हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट पर्यावरण अध्याय 25 बीजों का सफ़रनामा। तो आज हम इस पाठ में देखेंगे जो बीज होते हैं वे उनका सफ़र कैसे होता है, वे कहाँ पैदा होते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, कहाँ उगते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी इस बात पर भी विचार किया है कि पेड़ पौधे तो एक ही जगह पर रहते हैं, फिर उनके बीच कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं और जगह जगह नए पौधे उग जाते हैं। सोचो, यदि एक ही पेड़ के सभी बीज आसपास उग जाएं तो क्या होगा? क्या ये सभी बड़े हो पाएंगे? तो नहीं हो पाएंगे। आपने देखा होगा कि किसान जब कोई फसल लगाता है तो पौधों के बीच दूरी रखता है, थोड़ी थोड़ी जगह देता है। कई फसलों में तो यदि पौधे आसपास हों तो किसान उसको उखाड़ करके फेंक भी देता है, ताकि उसमें हवा आने जाने के लिए, उसे बड़े होने के लिए जगह, ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं, उसके लिए वह उखाड़ करके फेंक देता है। अब आप किसी किसान से पता कर सकते हैं कि मक्के के पौधों को पास पास उगने दिए जाएं तो फसल पर क्या असर पड़ेगा। तो आप यहाँ पर उसको पूछ करके लिखिएगा और किसान से यह भी पता करो कि किन किन फसलों में पौधों की छटनी की जाती है, अर्थात जो घने उग जाते हैं उसको उखाड़ करके फेंका जाता है। तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं पूछ करके। अब देखिए, जंगल, मैदान और खेत में जो पौधे उगते हैं उनके फलों और बीजों में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं कि वे एक स्थान से दूसरे जगह पर पहुंच जाते हैं। स्कूल से कुछ दूर खेत या जंगल में आप जा सकते हैं, कम से कम 20 तरह के सूखे फल और बीजों को इकट्ठा कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि हर फल या उनके अंदर के बीजों में आप अलग अलग भिन्नता देखेंगे। कुछ हल्के होंगे, कुछ परतदार होंगे, कुछ रोएदार होंगे जो हवा में उड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह अलग अलग तरह के बीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इन बीजों को ध्यान से देखिए। आपने जो बीज कलेक्ट किए हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे अपने साथियों के साथ, तो इसको बिखराव के तरीके पर आप चर्चा करके लिख सकते हैं। चलिए पेज पलट करके देखते हैं। तो अगले पेज में हम आ गए हैं। देखिए, जानवरों की सवारी करते समय फल या बीज। अब देखिए, आपने अपने आसपास गोखरू या बगनखा, देखिए या बगनखा कांटा बोलते हैं जिसको, देखिए इसके कांटे किस प्रकार से होते हैं। फल आपने इसका देखा होगा। ये कांटेदार फल गाय, भैंस, बकरी के शरीर और पूंछ में फंस जाते हैं। ये वाला भाग उसमें फंस जाता है और वे वैसे ही चलते जाता है और कहीं कहीं जगह देख करके गिरते जाते हैं। ये कांटेदार फल उनके क्या होते हैं, पूंछ में भी उलझ जाते हैं। ठीक है, जानवर जहाँ भी जाते हैं ये बीज उनके साथ साथ पहुँच जाते हैं। कुछ फलों में कांटेदार हुक भी होते हैं। इन हुक की मदद से वे जानवरों के बाल आदि में लटक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं और यत्र तत्र कहीं पर भी गिर जाते हैं और वहाँ अपना नया पौधा बना लेते हैं। ऐसे और कौन कौन से फल और बीज हैं जो जानवरों के शरीर पर चिपक जाते हैं? इनके नाम बताइए और लिखिए। तो आपको पता करना है। जैसे कि आप कुछ जो घास होते हैं जिसमें कांटे लगे होते हैं, अगर आप वहाँ से जाएंगे तो आपके पूरे पैंट, शर्ट और शरीर में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो वे भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, फली, फटी और बिखर गए बीज। देखिए यहाँ पर जो फली होता है वो फटता है, चटक जाता है जिसको बोलते हैं, और बीज जो है बिखर जाते हैं। बहुत से पौधे फली वाले होते हैं जिनकी फली सूखने के साथ ही फट जाती है और बीज दूर दूर तक बिखर जाते हैं। अपने आसपास फली वाले पौधों को ढूंढो, जैसे कि आपका राहेर हो गया, आपका बबूल का पेड़ हो गया। ठीक है, ये सभी फली वाले होते हैं। ताई का पेड़ हो गया। ठीक है, तो ये छिटक जाते हैं। अगला है पानी में बहा नारियल। देखिए, आमतौर पर नारियल के पेड़ समुद्र के किनारे में होते हैं और नारियल के फल समुद्र के लहरों के साथ बहकर हजारों किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं। नारियल के फर पर जो रेशा होता है इनकी मदद करता है। वह उसे पानी में डूबने नहीं देता है, वह उसे तैराते रहता है। पानी में तैरते हुए एक स्थान से दूसरी स्थान तक दूर तक चला जाता है और किनारे पर लग जाता है और वहाँ पर नया पौधा बन जाता है। चलिए अगला पेज देखते हैं।
अगले पेज में देखिए हवा में उड़े बीज। तो देखिए कुछ जो रेशेदार होते हैं बीज वे हवा में उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। आपने देखा होगा जब धान कटाई का दिन होता है तो बहुत सारे जो बीज होते हैं वे हवा में उड़ते हुए आपको दिखाई दे देंगे। जैसे कि आप आँख का बीज को देखेंगे फोड़ करके, अब जब आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे उसमें उड़ने के लिए रेशे लगे होते हैं। ठीक है, हवा भी कई बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान में बिखेरने में मदद करता है। कई बीजों और फलों में पंखों के समान संरचनाएं होती है। इन पंखनुमा संरचना की मदद से बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। ऐसे पंखनुमा बीज या फल आपके आसपास हो तो ढूंढिए, उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप उसको आंखों का नाम लिख सकते हैं या आप दूसरे किसी भी बीज का नाम लिख सकते हैं। आपने शीशम नाम की पेड़ की फलियां जरूर देखी होंगी। यह पेड़ सड़क किनारे और बगीचों में भी आपको मिल जाएगा। ये फलियां काफ़ी हल्की होती हैं और हवा का एक झोंका इनको दूर तक उड़ा करके ले जा सकता है। गुड़हल देखिए, अब है गुड़हल या फुंडेर, जिसको अकाव भी कहते हैं, के पौधे से कुछ याद आ रहा है आपको? किस तरह से उसका फल फटता है और उसके बीज दूर दूर तक हवा में उड़कर चले जाते हैं। इस रेशेदार रचना में एक काले भूरे रंग का चपटा सा बीज देखिए यहाँ पर, ठीक है, लिपटा होता है और इस तरह यह उड़ने वाला पंख लगा होता है। और जब इस बीज को जरा सा भी हवा का झोंका लगता है तो वह अपना सफर शुरू कर देता है। अब अगली बार ध्यान से देखना कि किस तरह से फुड़हर के बीज पैराशूट की तरह तेजी से यहाँ वहाँ उड़ते रहते हैं और कहीं पर भी जाकर के गिर जाते हैं और वहाँ पर नया पौधा उग जाता है। चलिए अगला पेज देखते हैं। तो हम अगले पेज में आ गए। फुड़हर का फल लाओ और इसे खोलकर बीजों को देखो। तो आपको अगर कहीं पर भी फुड़हर का फल मिल जाता है तो आप उसको ले आइए, फिर उसको फोड़ करके देखिए, फिर उसके जो बीज हैं उसको अपनी कॉपी में चित्र भी बना सकते हैं। और कौन से बीज हैं जो रोएदार होते हैं आप उसको यहाँ पर सूची बना करके लिख सकते हैं। एक पेड़ होता है सेमल का, देखिए अब है दूसरा सेमल को भी देख सकते हैं। इसके बीज रेशों में लिपटे होते हैं, जैसे कि कपास के बीज होते हैं। जैसे कपास मतलब रुई का बीज देखेंगे आप तो रुई का बीज जो है गोटा गोटा रहता है, वह उड़ता नहीं है, ठीक है, लेकिन जब उसको घाम में सुखा देंगे तो वह भी उड़ने लगता है। इन रेशों को हवा दूर दूर तक उड़ाकर ले जाती है। इस तरह से पेड़ से दूर बीजों का फैलाव होता जाता है हवा के द्वारा भी, ठीक है। अब है पशु पक्षियों द्वारा बिखराव। तो क्या करते हैं ये लोग चलिए बताते हैं इसमें क्या होता है। कई पेड़ पौधों के बीजों को बिखेरने में पशु पक्षी का भी बड़ा हाथ होता है। पक्षी जब फल को खाते हैं तो इनके चिपचिपे बीज पक्षियों के चोंच के साथ चिपक कर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। आपने कुछ पक्षियों को पेड़ों पर बैठकर चोंच साफ करते हुए देखा होगा। इसी तरह से फल उनके पेट में पच जाता है और बीज मल के साथ भी कहीं पर भी निकल जाते हैं। मल गिरता है वहीं उनके बीज भी गिर जाते हैं। सोचकर बताओ कि इमारतों, किलों और कुओं की दीवारों पर पीपल, बरगद के पेड़ कैसे उग जाते हैं। तो ये सभी इन पक्षियों की करामातें होती है। नीचे तालिका दी गई है फैलने के तरीके और हर एक के 5-5 आपको उदाहरण देखना है। हवा से कौन कौन से यहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनके बीज उड़ते हैं तो आप यहाँ पर उसके नाम लिखेंगे। पानी से, ठीक है, पक्षियों के द्वारा, फिर इंसान के द्वारा और छिटक करके जो फूट करके फलियों से बिखरते हैं उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए पेज पलटते हैं। अब आते हैं अगले पेज पर। देखिए बीजों और फलों की प्रदर्शनी। अब देखिए जो बीज और फल तुम जंगल और खेत से लेकर के आए हो उनको एक कार्ड शीट पर गोंद या फेविकोल से चिपका सकते हैं। हर एक बीज या फल का नाम वहाँ पर लिख सकते हैं, फिर बिखराव का तरीका भी लिख सकते हैं। अब इस कार्ड शीट को अपनी कक्षा में दीवार पर आप चिपका सकते हैं जिसको सभी देख करके याद रख सकें। अब इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा। सेमल के बीज का फैलाव कैसे होता है, तो हवा के द्वारा होता है। किन पौधों के बीज कांटेदार होते हैं तो आप यहाँ पर उनके नाम लिख सकते हैं जो कांटेदार होते हैं और जो शरीर में या जो जानवर के पूंछ में चिपक जाते हैं, ठीक है। नारियल के बीज का फैलाव किसके द्वारा होता है, तो पानी के द्वारा होता है। बीजों का फैलाव से क्या लाभ होते हैं, तो कहीं पर भी एक स्थान का जो पेड़ होता है उसके बीज दूसरे स्थान पर किसी भी माध्यम से जब उड़ करके या फैल जाता है तो वहाँ पर भी
एक नया पौधा उग जाता है। नीचे दिए गए फलों के बीजों के चित्र बनाओ, जैसे गुड़हल है, गोखरू है, नारियल है, उनके आपको चित्र बनानी है। ठीक है, अपने आसपास खोजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट में अपने आसपास पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फलों और बीजों का संग्रह करके उनके बारे में आपको पता करना है, फैलाव के बारे में पता करनी है। तो आप संग्रह करके आप इसको कर सकते हैं। आपका ये प्रोजेक्ट वर्क हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं। सारी कक्षा मिलकर, आप पूरे कक्षा के विद्यार्थी मिल जाइए, एक साथ बहुत सारे बीजों को इकट्ठा कर लीजिए अपने अपने घरों में जो भी मिलता है। इन बीजों को ध्यान से देखिए। फिर बीजों के रंग को देख सकते हैं, उनके आकार गोल या चपटा है या ऊपरी सतह खुरदरी है या मुलायम है। इस तरह से एक चार्ट बना सकते हैं। जैसे कि चना भूरा रंग का होता है वह इसका आकार इस प्रकार है, ऊपरी कठोर होता है। तो आप इस तरह से उसको एक चार्ट भी बना सकते हैं। अब इस तरह से इसका और आप समूह बना सकते हैं, जैसे कि बीज जिनका उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है उनका नाम लिख सकते हैं। बीज जो सब्जियों के हैं तो उसको अलग से लिख सकते हैं। बीज जो फल के हैं उसको अलग से आप लिख लीजिए। ऐसा बीज जो हल्के हैं या भारी हैं। और बीज जिनकी सब्जियां बनाई जाती है, कुछ बीज होते हैं उनको सब्जियों के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम चना का इस्तेमाल करते हैं, मटर चना का करते हैं, फिर राहर दाल का करते हैं, उड़द दाल का करते हैं। ठीक है, इन सभी का आप लिख सकते हैं। तीसरा, क्या तुम बीजों से खेलने वाला कोई खेल जानते हो, जैसे कि कसाड़ी का खेल होता है जिसे आप इमली के बीजों से खेलते हो। कक्षा में खेलो और दूसरे को भी आप सिखाओ। तो आप इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कुछ और नाम से भी आपके क्षेत्र में बोलते होंगे तो आप उसको अपने नाम से भी लिख सकते हो। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अध्ययन करते रहिए। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।